इस बारे में और जानकारी के साथ सचिन पाटिल अहमदाबाद से मेरे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सचिन, क्या खबर इस बारे में? सुरभि, देखिए, अभी जो प्राइमरी इन्फो जो मिल रही है उसमें मेघानी नगर इलाका है जहां पर ये घटना हुई होने की बात सामने आ रही है, जिसमें प्लेन क्रैश हुआ है और वहां से जो धुएं का गुबार है वो काफी दूर से दिखाई भी दे रहा है। और जो घटना हुई है उसके बाद से पूरा जो सिस्टम है वो अलर्ट पर है। फायर की टीम से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर हर एक मशीनरी जो है वो वहां पर पहुंच रही है। साथ ही साथ जो मैसेज मिल रहा है वो इस तरह का है कि वहां पर जो रिहायशी इलाका है वहां पर ये प्लेन क्रैश होने की जो दुर्घटना है वो हुई है। हाल फिलहाल प्रायोरिटी में जो भी लोग वहां पर इंजर्ड हैं या जो भी उनको फर्स्ट एड देना है तो उसकी जो प्रायोरिटी है उसको लेकर के तवज्जो उसको दी जा रही है। और हाल फिलहाल जो मशीनरीज घटना क्या हुई है, किस तरह से हुई है, उसकी भी जांच करेगी। लेकिन एक सवाल आपसे रोक के, माफ कीजिएगा, रोक के आपसे इस वक्त पूछ रही हूँ, रिहायशी इलाके में क्रैश, ये एयरपोर्ट कितनी दूर था और एयरपोर्ट से कितनी दूर ये इलाका है? मेघानी इलाके के बारे में आप बताएं, क्योंकि ये एक खबर है कि टेक ऑफ करते वक्त ही ये क्रैश हो गया। देखिए सुरभि, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है वो उस हिसाब से है कि प्लेन क्रैश हुआ है। अब वो कैसे टेक ऑफ कर रहा था उस समय हुआ है या क्या तकनीकी खराबी आई जिसके कारण ये पूरी घटना वहां पर घटी है, तो उस पूरे मामले को लेकर के अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। क्योंकि अभी मैंने जैसे कहा कि वहां पर प्रायोरिटी जो है वो लोगों को अभी फिलहाल वहां पर जो इंजर्ड है या जिनको फर्स्ट एड चाहिए उनको वो जानकारी देने की जो पूरी जो सुविधा देने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन हाँ, ये घटना जरूर है कि रिहायशी इलाके में ये दुर्घटना हुई है और वहां पर लोग जो है वो वहां पर इंजर्ड भी हैं, जिनको सिविल हॉस्पिटल जो नजदीक में है वहां पर उनको ले जाया भी जा रहा है और वहां पे उनको ट्रीटमेंट भी दी जा रही है। तो ये पूरी घटना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ और क्या तकनीकी खराबी उसमें आई थी, ये टेक ऑफ के समय हुआ या लैंडिंग के समय हुआ। क्योंकि ये जो इलाका है जहां पर ये घटना घटी है वहीं से प्लेन टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग के लिए वहां से जाता है, तो ये रूट है उसका और उस रूट के बगल में ये जो रिहायशी इलाका है वहां पर है और वहां पर ये दुर्घटना घटी होने की बात सामने आ रही है। अहमदाबाद से कितना दूर है ये मेघानी? और फिलहाल ये एक बार आपसे और जानकारी लूं उससे पहले ये देखिए तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं जिस बारे में मेरे सहयोगी इस वक्त सचिन बता रहे थे। प्लेन क्रैश के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस, एयर इंडिया का क्रू और साथ ही जिस तरीके से इस वक्त मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रिहायशी इलाका ये बताया जा रहा है, रिहायशी इलाके में ये यात्री विमान क्रैश हुआ है। ऐसे में प्राथमिकता ये है कि इलाके में जो लोग हैं उन्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके और जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। मेघानी इलाके में प्लेन क्रैश के बारे में सचिन और क्या क्या डिटेल्स आपके पास, बताएं। सचिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुरभि, आपका सवाल फिर से सचिन, वो तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, क्या जानकारी फिलहाल स्पॉट से और मिल पा रही है? देखिए, अभी जो जानकारी ये आ रही है अपडेट्स में कि एयर इंडिया का प्लेन था जिसका ये हादसा हुआ है और उसमें ये जो घटना थी उसको लेकर के सारी रोड्स जो है वो वहां पर ब्लॉक कर दिए गए हैं और जो रेस्क्यू वर्क है वो यहाँ से शुरू किया गया है। और हम देख भी सकते हैं कि जिस रूट पे अभी हम बस नजदीक है वहां पहुंचने के लिए, लेकिन ये जो पूरी घटना है उस घटना में जो भी लोग हैं, जो भी वहां पर इसमें मतलब घायल हुए हैं उनको सबसे पहले तो ट्रीटमेंट दिए जाने को लेकर के सारे जो रूट, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से सिविल हॉस्पिटल भी नजदीक है तो वहां से ज्यादा मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है कि जिसके कारण जो फर्स्ट एड या जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर के दूर जाना पड़े। लेकिन ये पूरी जो घटना है उस घटना में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि प्रायोरिटी लोगों को ट्रीटमेंट देने और वही की तस्वीरें भी हम सचिन दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुमार कुंदन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, एयर इंडिया का यात्री विमान कहां जा रहा था, कितने लोग सवार थे, क्या जानकारी कुछ मिल पाई इस बारे में? पूर्वी जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लंदन जा रही थी, लंदन के लिए इसने टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ करते के साथ ही विमान का जो टेल है, पिछला हिस्सा है, वो टकराया है किसी पेड़ से और पेड़ से टकराने के बाद ये जो अहमदाबाद के पास मेघानी नगर है उस नगर में वहां पे ये इसका क्रैश हुआ है। इसमें जो शुरुआती जानकारी आ रही है ये एयर इंडिया का विमान था। सुरभि,
आप कह रहे हैं कि प्लेन का पिछला हिस्सा पेड़ से टकराया, कितने यात्री इसमें सवार थे, क्या और जानकारी इस बारे में फिलहाल कुंदन? देखिए, जो अभी तक प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 133 यात्री क्रू मेंबर के साथ इसमें सवार थे और अभी तक ये शुरुआती जानकारी है। फिलहाल इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। इतना मिल रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले ही इस प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई है और मेहगानी नगर में ये प्लेन क्रैश किया है। एयर इंडिया का फ्लाइट है जो कि लंदन की ओर निकला था और इसका पूरा जो प्लेन है उसका पिछला हिस्सा, जो टेल हिस्सा है, वो टकराया है फ्लाइट मतलब एक पेड़ से। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जब वो टेक ऑफ कर रहा था उस समय कुछ तकनीकी खराबी आई और पायलट ने उसको मतलब रेक्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन सब वो रेक्टिफाई नहीं हो पाया और बचाते बचाते प्लेन का पिछला हिस्सा पेड़ से टकराया है और उसके बाद उस जगह पे गिरा है जिसमें कि ये पूरा हादसा हुआ है। सुरभि कुमार कुंदन मेरे सहयोगी बता रहे हैं, अभी अभी ये बहुत बड़ी खबर आई है अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश को लेकर, और कुंदन मेरे सहयोगी ने बताया कि क्रू मेंबर समेत 133 लोग इसमें सवार बताए जा रहे थे। लंदन के लिए ये फ्लाइट रवाना हो रही थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही आपको बता दें मेघानी का वो इलाका जहां पर ये क्रैश हुआ है और इसके टेक ऑफ के बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। माना यही जा रहा है कि टेक्निकल खराबी की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसे का शिकार हुआ और टेक ऑफ करते ही क्योंकि ये नहीं संभल पाया इसलिए इसका पिछला हिस्सा, फ्लाइट का पिछला हिस्सा पेड़ से टकरा गया और ये क्रैश हो गया।